सिंगरौली नगर निगम में अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अब सियासी घमासान में तब्दील हो गया है। 22 पार्षदों के समर्थन से शुरू हुई कार्रवाई के बीच 8 पार्षदों के पलटने से राजनीति गर्मा गई है। करीब 2 माह पहले भाजपा के नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के खिलाफ कांग्रेस, बसपा और आप समर्थित 22 पार्षदों ने कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव का हलफनामा सौंपा था। तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस पार्षद अनिल वैश्य हाईकोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने कलेक्टर को 30 दिनों में निर्णय लेने के निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस, बसपा और आप के 8 पार्षद अपने पुराने हलफनामे से पलटते हुए अध्यक्ष के पक्ष में आ गए। इसके बाद खरीद फरोख्त के आरोपों के साथ सियासत और तेज हो गई। कांग्रेस पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल पर पार्षदों को तोड़ने और अनियमितताओं के आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली थी कि कुछ हमारे जो नगर निगम के सम्मानित पार्षद हैं उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि जो अविश्वास जो वर्तमान में हमारे सम्माननीय देवेश पांडे जी हैं, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनका अविश्वास लाने के लिए मेरे द्वारा बोला गया है। और ये सरासर गलत है, क्योंकि मेरी ना तो कभी किसी सम्मानित पार्षदों से बात हुई, ना मेरी कहीं भी पहल हुई। और आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से कि कलेक्ट्रेट में 22 हमारे सभी जो सम्मानित पार्षद हर दल के वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपना शपथ पत्र वहाँ पर दिया था। और इसमें कोई महापौर की कोई भी भूमिका नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई अध्यक्ष बनता है तो पार्षदों द्वारा ही बनता है। और उनको पार्षदों को जो 22 पार्षद थे हमारे सम्मानित, उनको कहाँ कमी खली और किसके लिए उन्होंने वहाँ पर जब शपथ पत्र दिया था और आज उन्होंने अपनी बात से मुकरते हुए उनको जो शपथ पत्र था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनको समर्थन में आज वापस लिया। तो ये हमारा कहीं भी इसमें मेरा कहीं भी नहीं है। और ये सभी जो सम्मानित पार्षद हैं उन्हीं के द्वारा जो भी काम होते हैं, जो भी होते हैं, ये उन्हीं का काम है। और मैं बताना चाहूँगी कि जो भी मेरे द्वारा तो बल्कि जो रही विकास की बात, उन्होंने कुछ आरोप आप सबके माध्यम से पता चला कि उन्होंने बताया कि विकास नहीं हो रहा। मैं आप सबके माध्यम से ही पूछना चाह रही हूँ कि 1 से 45 वार्ड है जो, बल्कि हमने तो MIC से पास किया था कि कभी सभी जो भी वार्ड हैं पूरे वार्डों में समान बजट दिया जाए और सभी वार्डों में भरपूर करोड़ों काम हो रहे हैं। और जो सम्मानित पार्षदों ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया, बल्कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उनका NCL का वार्ड है और NCL के वार्ड में NCL के द्वारा भी काम हो रहे हैं, नगर निगम के द्वारा भी काम हो रहे हैं, तो कहाँ काम रुके हुए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि उन्होंने खरीद फरोख्त का जो भी काम किया हो, जो भी हो, और जो सामान्य जो माननीय उच्च न्यायालय है उनका जो समय उन्होंने बर्बाद किया, ये तो संज्ञान में उच्च न्यायालय, सामान्य उच्च न्यायालय ही लेगा। और जो भी कार्रवाई होगी वो माननीय उच्च न्यायालय ही उस पर कार्रवाई करेगा। पूरा तरह आपका निराधार है, उस आरोप का कोई मतलब नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। आप देखिए कि हम लोग 22 पार्षद एक होकर के माननीय कलेक्टर महोदय जी के समक्ष शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किए थे। और माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ कम से कम सैकड़ों बार हम लोग गए 2 माह के अंदर में कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है लाना है, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं नहीं लाया। तो हम लोग सभी पार्षद मिलकर एक निर्णय लिए कि हम लोग हाई कोर्ट के लिए पूछ किए और माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। और संज्ञान में नगर निगम अधिनियम धारा 1956 के तहत के स्पष्ट प्रावधान है कि जब हम शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं तो 10 दिन के अंदर कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं शासन सत्ता के दबाव में कार्रवाई नहीं हो सका। तो हाई कोर्ट हम लोग जब गए तो उन्होंने हाई कोर्ट आदेश किया कि 30 दिन के भीतर आप हाई कोर्ट को अवगत कराएं, प्रक्रिया पूरा करा के। लेकिन आज देखिए कि 20 दिन से अधिक समय हो गया जो कि कलेक्टर महोदय ने उस कार्रवाई को नहीं करवाया। और तब नगर निगम के अध्यक्ष खरीद फरोख्त करके और शपथ पत्र दोबारा शपथ पत्र उन लोग से लिखित ले करके और हाई कोर्ट को गुमराह करके वहाँ हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिए हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, तथ्यों को सुना जाए। और उसी के आधार पर उन्होंने हाई कोर्ट उन्हें 4 सप्ताह का मौका दिया है सुनने के लिए। निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी और उनका विश्वास हो करके रहेगा, क्योंकि अभी तक नगर निगम में जितने अध्यक्ष बने सभी का विश्वास हुआ है। हम तो कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय जी अपना विश्वास मत हासिल खो चुके हैं। उनके पक्ष में भाजपा के भी पार्षद नहीं हैं, उनको इस मत से उनको गुजरना पड़ेगा। आप आरोप लगा रहे थे कि अध्यक्ष जी के पास 5 पार्षद भी नहीं है। बिल्कुल लगा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं लोग के पार्षद ज़्यादा हम लोग को फोन करते हैं भैया कम से कम हम लोग उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी और नगर निगम विकास से उनको मतलब नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो नगर निगम के अध्यक्ष जी कभी विकास में उनका कोई सहयोग नहीं रहा, ना कभी उनका हमेशा एक सहयोग जरूर रहा
कि वार्डों का विकास रोकने में उनका सहयोग रहा कि रोक के किस तरह दबाव बनाया जाए। वहीं महापौर रानी अग्रवाल ने आरोपों को निराधार बताते हुए भाजपा और कांग्रेस पर पलटवार किया है। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला लंबित है।